फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंगा सिंह। देखिए, मैं अभी जस्ट हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ रही हूँ डेली के नियम के अनुसार। बात ऐसी है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि मुझे पूजे का बोल रहे। देखिए, अभी मैं यहाँ से 30 तारीख को यहाँ से निकलूँगी, मेरा 40 दिन पूरा होगा। 30 तारीख को निकलूँगी, फिर यहाँ से डायरेक्ट दतिया जा रही हूँ। मैं गाँव जाने वाली थी विंध्याचल, लेकिन विंध्याचल में 10 को जाऊँगी क्योंकि दतिया का 11 लाख पूजा बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने अपने भैया को मैसेज किया, तो मैं 30 को निकलूँगी, 1 को दतिया पहुँचूँगी। दतिया में बगला कहते हैं ना, बगला मुखी का 11 लाख अनुष्ठान होगा, तो उसमें भी अगर आप भाग लेना चाहें तो अभी से नाम लिखा लीजिए। उसके पूजे का ज़्यादा नहीं, मात्र 21,000 रुपये, जिसमें अगर आप पर कोर्ट कचहरी का केस है, तलाक का मामला है, जो भी मामला है, या आपका किसी कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ में नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए। लेकिन जो पॉलिटिक्स में है, जिनको पॉलिटिक्स में जीत चाहिए, अभी जैसे कोई इलेक्शन आ रहा है, किसी में जीत चाहिए, तो उसमें कम से कम उसका खर्चा लगे। वो खर्चा तो हम उसको ही बताएंगे जो यहाँ पे पूजा कराएगा। दूसरी बात, ये जो जिन जिन्नात की पूजा का बात कर रहे हैं लोग, मुझे अभी मैसेज करते हैं, माँ क्या पैसा एक साथ देना पड़ेगा। देखिए, आप मुझे 60,000 दे रहे, लाख दे रहे, 2 लाख दे रहे। देखिए, 1.5 फुटिया जिन ऐसा जिन्नात है कि वो आप उसको जब विश करोगे ना, तो वो 5 मिनट में आपके सामने एक 1.5 फुटिया जिन आएगा। आप बोलोगे ना कि सामने वाले की दुकान से मुझे मिठाई ला के दे, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपके सामने मिठाई हाजिर कर देगा। ये छोटा सा सैंपल है, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर आप बाहर गाँव से, मैंने बताया ना, 1.5 फुटिया जी ने एक बार किसी बड़े पॉलिटिक्स का पेपर, मतलब उसका पेपर सुप्रीम कोर्ट पे जमा होने वाला था, जिससे उसको जेल होने वाली थी। उसने वो अमावस्या के दिन 1.5 फुटिया जी इनको कहा, तो उसे जहाँ पे ये पेपर था वहाँ पे उस जगह पे आग लग गई। आज तक किसी को पता नहीं चला आग कैसे लगी। ऐसी बात है। ये आपको कोई भी काम कर सकता है। सुल्तान जिन है जो आपका मारण, मोहन, वशीकरण, पैसों का काम सब कर सकता है। मैंने कितनी बार सबको कहा, जिसको सीखना है वो सीख भी सकते हैं। लेकिन मैं जो पैसे की बात बता रही हूँ, आज की तारीख में आप कर रहे हो और वो हाजिर करवाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा विद्या देवी अपने लिए पैसा चार्ज करे। बिल्कुल नहीं। आप जो मुझे पैसा भेजते हैं वो मैं यहाँ पे दरगाह पे हूँ, हर सोमवार को, शुक्रवार को, बीच में कुछ भी मैं चादर चढ़ाती हूँ, बाबा जी को खाना बनवाती हूँ, लोगों में बांटती हूँ। यहाँ रह के आप लोगों के लिए डेली इफ्तार पेश किया जाता है, पूजा करी जाती है। सिर्फ एक जगह पे खाना नहीं खिलाया जाता, अजमेर शरीफ में सब जगह पे खाना लंगर बांटा जाता है। वो पैसे जब आप भेजते हो तो सारी चीज़ों में करा जाता है, क्योंकि जिन्नात परी आपके लिए ऐसे खुश नहीं होंगे। मुझे आपकी तरफ से वहाँ लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, चादर चढ़ानी पड़ेगी। तो एक बात याद रखिए, आप जो भी पैसे भेज रहे हैं, मैं आपकी जिन्नातों को ही दे रही हूँ पैसे। आप लोग को जो मुझे खुशी से देना है वो मुझे पता है। जब आप लोगों का काम हो जाएगा, खुशी से आपके पास पैसे जाएंगे, तब आप मुझे खुद दोगे। लेकिन ये गलतफहमी हटा दो। तो आप जो भी मुझे पैसे देंगे, एक बात से सेफ रहिएगा। जैसे अभी सुल्तान जिन हो गया, 1.5 फुटिया जिन हो गया, स्वर्ण परी हो गई, दौलत परी हो गई। दौलत परी दौलत का ढेर लगा देती है। और आप सोचिए, इस वक्त आप लोगों को सिर्फ ये शक्ति नहीं मिल रही है, महाबली कहते हैं ना, बजरंग बली की भी शक्ति मिलने वाली है। मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, उससे मैं आपको शक्तियों को भेजती हूँ। आप उसमें विश कीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली है। सोचिए मत, काम में हाथ डालिए। काम नहीं हो तो मुझे बोलिए। देखिए, ये मत सोचिए कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा, ये सोच के चलिए कि हमें शक्ति मिलने वाली। पॉजिटिव सोचिए कि हमें शक्ति दे रही विद्या माँ, हमारा ये काम हो गया, वो काम हो गया। पॉजिटिव सोचिए, हो जाएगा काम। मैं यहाँ इतनी बैठी हूँ जगह पे, मेरे पर इतना टेंशन है। ये हरीश पांडे जैसे लोग, जो लोग हराम का पैसा लेके मेरे पर ये सब कहते हैं ना, जानबूझ के केस वेस सब करके रखे हैं, तो क्या मैं उस टेंशन में पूजा पाठ छोड़ के यहाँ वहाँ दौड़ूँ? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे पता है कि उसकी तारीख जिस दिन आएगी, उसकी तारीख तो उसके साथ क्या होगा पता नहीं। देखिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे किसी को पैसा देना ऐसा नहीं कि नहीं देना है, लेकिन जिस वक्त का वो पैसा मांग रहा है, उस वक्त का वो पैसा मैं उसको दे चुकी हूँ। उसका ऊपर का जो भी छुट्टा वट पैसा निकलता है, जो उसने मुझे रहने दिया है, वो उसका पैसा वो मुझसे सामने से बैठ के मांग सकता है। लेकिन इस तरह की जो हरकतें कर रहा है, उसकी इस हरकत से वो तो अरेस्ट होगा। उसके साथ जो वो पुलिस वालों को, जिसको कभी कभी भेजा है, सोचता है मेरी क्योंकि मैं अपना फर्स्ट पूजा देखूंगी, मैं ये सब नहीं देखूंगी। मुझे अपने बजरंग बली पे पूरा भरोसा है, मेरी माता रानी पूरा भरोसा है, सैलानी दरबार पे पूरा भरोसा है। जहाँ मैं 40 दिन का अनुष्ठान कर रही हूँ, उन पे इतना भरोसा है कि जितने लोगों ने मेरे मुंह पे कालिक लगाने की कोशिश की, जितने लोगों ने मेरा अकाउंट फ्रीज किया, जितने लोगों ने मेरे लिए गलत वीडियो बनाई है, जितने लोगों ने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया है, जितने लोग मेरे बच्चे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे को तैसा मिलेगा। तुमने किसी का 10 रुपये का नुकसान किया है ना, तुम्हारा 100% 10 लाख का नुकसान होगा। ऐसी बात है। मैं आपको बताऊँ, मैं अघोरी हूँ, मेरा 1 रुपया भी आपको हराम का हजम नहीं होगा। ऐसी बात है। एक लेडीज़ थी जिसने, मैं अभी तिरुपति बालाजी में, उस लेडीज़ ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था, जो कि
मेरा मोबाइल का 10,000 का खर्चा आया था, लेकिन उस लेडीज़ ने एक बार भी मुझे फ़ोन करने कहा कि माता जी आप मेरी वजह से आपका मोबाइल टूटा, आप पैसे काट लो। वो लेडीज़ का कम से कम 25 से 30,000 हॉस्पिटल में गया। हालांकि कल ही मैंने उसको पैसा भेजा, उसका जानबूझ के नहीं भेजा मैंने, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि एक बार तो वो बोले। उसने एहसास भी नहीं किया कि मेरा सैमसंग का मोबाइल, मैं सस्ता वस्ता तो लूँगी नहीं, मोबाइल का पैसा तुम्हारी वजह से मोबाइल टूटा, तुम्हारा काम था कि तुम मेरे पास काम पे भले आए हो। लेकिन यहाँ पे लोग काम पे क्यों आते हैं कि घर में बैठे चलो काम पे है पैसा, ये सब नहीं। हम जो चीज़ दिलाते हैं वो हमारी इच्छा से, हम उसके लिए आपको दोष नहीं देंगे, लेकिन आपकी वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ तो वो आपको भर के देना पड़ेगा। आपको पता है उसके पहले भी मेरे साथ एक और लेडीज़ कामाख्या में आई थी वो मेरी अपनी थी, लेकिन आज की तारीख में वो आना नहीं चाहती है। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऐसे किसी के नाम पे चोरी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन उसने मेरे पर्स में से पैसे तक चोरी किए, क्योंकि मेरी आदत कैसी है, पर्स में पैसे रख के सामने वाले को लगता है कि मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी हमेशा आदत है कि मेरे पर्स में कितने पैसे पड़े, कितने चिल्लर पड़े, मुझे बराबर याद रहता है। मैंने कहाँ कहाँ खर्च किए वो भी याद रहता है, क्योंकि जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और सामने किसी का फ़ोन आ गया, मैंने उसको 10 रुपया दिया है तो मुझे बराबर याद रहेगा। अब जैसे आज मेरे पास सुबह कैश नहीं था तो मैंने भाईजान को पैसा भेजा, और वो बंदे ने मुझे 5,000 ला के दिया कैश, क्योंकि उनका तो दुकान है यहाँ पे। तो मुझे वो वक्त याद है कि उस वक्त वो बंदा मेरे को पैसे दे के गया और उसने बताया कि भाईजान कहीं हॉस्पिटल में बिजी है। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा कहने का मतलब है मांग के खाओ, चोरी करने में नहीं। हम आपको खुद खुले दिल से सारा चीज़ दे रहे हैं, लेकिन आप वो चीज़ करके अपनी गलती का वो कर रहे हो। पता है वो क्या होगा, वो उल्टा जाके आपके ऊपर भरोसा करके इंसान अपना पर्स, अपना सामान, सब कुछ आपके पास देता है, अपना मोबाइल तक देता है। आप लोग मोबाइल तोड़ दोगे, पैसा चुरा लोगे। मांगो ना, कुछ खरीदना है तो मांगो, चीज़ करो। लेकिन ऐसी गलती करके आप लोग अपना भरोसा तो सबसे पहले उठाते हो, लेकिन उसका पता क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि वो चीज़ें टूट जाती है, वो चीज़ें आपको नुकसान दे देती हैं। सैंपल के तौर पे तो मैं अपने घर का ही बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे घर में जो भाभी है वो बार बार मेरे बच्चों को कह रही थी मेरा रिचार्ज करा दो। तो बच्चे लोग ने नहीं कराया, बोला मम्मी को हम नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला मम्मी को बोलते। फिर मैं घर पे गई तो उन्होंने बोला मेरा रिचार्ज कर दो। बोले ठीक है मैं करती हूँ। मैंने कर दिया। अब उन्होंने क्या किया मालूम है, रिचार्ज बार बार मेरी बेटी को जाके, एक तो पता नहीं उनको मेरी छोटी वाली बेटी से कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी मुँह फट है, बदतमीज़ है, झूठ नहीं बोलूँगी। बदतमीज़ मतलब उसको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, तो फटाक से उल्टा सीधा बोल देती है। उसको राग समझाएंगे, लेकिन कैसे उसका दिमाग गर्म रहता है। एक्चुअली ज़्यादा दिमाग किससे गर्म रहता है, क्योंकि उसको चिड़चिड़ापन रहता है। क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ ना घर पे, तो उसको कंटाला आता है। घूम घूम के भी बाहर बच्चा कितना घूमेगा, घर में कोई रहता ही नहीं है, सब अपने अपने रूम में रहते हैं। उसने क्या किया, मेरी बेटी को 2-3 बार चिढ़ाया कि देखा तुमने रिचार्ज नहीं किया ना, मैं तुम्हारी मम्मी ने कर दिया, तुमने तो मेरे को बच्चे लोग चिढ़ा, मम्मी तूने ऐसे क्यों किया। हम लोग को वो आंटी चिढ़ा रहे अभी बार बार। तो मैंने उनको बोला क्यों चिढ़ा रहे। आप यकीन नहीं मानोगे दूसरे दिन क्या हुआ पता है आपको। दूसरे दिन उनका मोबाइल कहीं तो गिर गया, उसका डिस्प्ले चला गया। उसके बाद उन्होंने शायद 3-4 दिन लगा डिस्प्ले में, मुझे पैसे देने थे। तब उसके बाद फिर मेरे बेटे को बोल रही है कि तुम्हारी मम्मी पैसा देंगी तब तो मैं डिस्प्ले लगाऊंगी। तो मुझे उस बात पे भी गुस्सा आया था कि पैसे तो हमेशा दिए जाते हैं, ये कौन सी बात है कि पैसे देंगे तो ही डिस्प्ले बनेगा। हमने थोड़ी तुम्हारा 2-4 महीने का पगार बाकी रखा है, हर वक्त टाइम से मिल जाता है, कभी 2-4 दिन आगे पीछे होता है, क्योंकि हम भी यात्रा पे रहते हैं, ऐसी बात है। तो ये बात कैसी मालूम है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग जब पूजा पाठ करने बैठे हैं, तो मैंने पहले भी कहा है, शक्तियाँ पीछे से देखती हैं आपको। अगर मैं आप लोगों को मान सम्मान दे रही हूँ, मैं आपका ध्यान दे रही हूँ, और अगर आप लोग मेरे ध्यान दिए हुए अगर मेरे घर वालों का किसी का अपमान करोगे, किसी की बेइज्जती करोगे, तो शक्तियाँ मेरा अपमान करने पे मेरे बच्चों को माफ़ नहीं करती हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा मेरा या मेरे बच्चों का अपमान कर रहा है, तो शक्तियाँ उन्हें भी माफ़ नहीं करेंगी। फिर या तो वो आपका दवाई में पैसा खर्चा करवाएंगी, या तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान करेंगी, कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिससे आपको एहसास होना चाहिए कि शायद मैंने विद्या माँ को कुछ तो कहा था और मेरे साथ ऐसा हो गया। इसलिए मैं कह रही हूँ, भरोसा बड़ी चीज़ है। आप हमें कम में मत आको। हम जहाँ भी बैठते हैं, जो भी करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मुझे ये बात का लालच नहीं है कि आपका भला होगा तो आप मुझे देंगे, आपको जिन्नत करोड़ों रुपए देंगे तो आप मुझे देंगे, इस बात का लालच नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ कि आपका तो भला हो, साथ में मेरा ये लालच है कि मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे बच्चों का घर हो जाए। कहीं ना कहीं एक लालच बंदी है कि भगवान मुझे मेरा फिर से छोटा सा प्रदू मेरे पास से वापस दे दे, मेरे पेट में से एक प्यारी सी बच्ची हो जाए। क्योंकि मैंने भगवान को कहा कि 40 दिन में आप कुछ भी चमत्कार सकते हो। आपने तो बहुत सारे लोगों को बच्चा दिया, मुझे ऐसे शौक तो नहीं है, लेकिन तो भी एक बच्चा मेरे पेट से गया। अगर मेरे पेट से एक बच्चा जन्मा और आपने मेरे मुँह की लाली रख दी, तो विद्या देवी ज़िंदगी भर आपकी गुलाम बन जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो 3 बच्चे हैं मेरे,
उनके लिए घर कर दो बस। तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो कर रही हूँ, आपसे मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे दोगे या मैं आपसे लूँगी। मेरी इच्छा बस ये है कि अभी जो आप मुझसे शक्तियाँ सिद्ध करा रहे हो उसका पैसा पूरा करो, क्योंकि आप पूरा करेंगे तो ही मुझे देना पड़ता है। मुझे भी 2 बातें सुननी पड़ती है जब चादर का पैसा बाकी रहता हो, क्योंकि वो लोग भी घर से नहीं देंगे। आप सोचो 20 किलो 25 किलो चावल का खाना बनता है या गरीब खाते हैं। आपको पता है कितने लोग हैं जो 40 दिन का प्रण लेके आए हैं और यहाँ पे रुकते हैं। वो लोग मंदिर के, आप देखो दरगाह के पास लेटते हैं। आप मेरी वीडियो में देखो रात को, किसी के अंदर भूत प्रेत है, कुछ है, कैसे चिल्ला रहे कर रहे, किसी को अपना भान नहीं है, किसी को अपने शरीर का होश नहीं है, किसी को किस चीज़ का होश नहीं, सब बाबा की चौखट पे लेटे हुए हैं, एक उसी आस में कि हम ठीक हो जाए। ये पहला दरबार है ऐसा सैलानी बाबा का जहाँ मैंने खुली आँखों से देखा है कि रात भर सारे दरबार पे बैठ के अपना माथा रगड़ते। नहीं तो बाकी आप और जगह चले जाओ, अजमेर शरीफ, ये सब जगह पे रात को एक टाइम तक बैठने देंगे, बाद में आपको उठा के भेज दिया जाएगा। वहाँ रात भर बैठने नहीं दिया जाता। अजमेर में भी एक जगह है जिनकला, वहाँ रहने देते जो लोग रुकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ कोई पैसे नहीं लिए जाते। यहाँ पे जो दरबार में बैठे हैं वहीं बैठ के खा रहे। कोई ना कोई, भगवान का इतना बड़ा करम है यहाँ पे सैलानी में कि कोई ना कोई भूखे को खाना देने आ जाता है। कोई ना कोई रास्ते से किसी न किसी को खाना मिल जा रहा है, कोई भूखा सोता नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ, इतने दिन से हूँ, मेरे को आज पूरा महीना पूरा होने आ गया। आज 17 तारीख है, परसों महीना पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पूरे महीने में मुझे ज़रा भी पता नहीं चला कि महीना कैसे निकल गया। मेरा ध्यान दिया गया उतना सबका। ये बातें होती हैं, ठीक है। हम अच्छा नियत लेके आएंगे, हमारे साथ अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा, ऐसी बात है। और दूसरी बात, मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं रखती। अगर मैं आपके बच्चों का, आप लोगों का, सबका मान सम्मान रखती हूँ ना, सबको दिल से लगा के रखती हूँ, तो मेरे बच्चे भी अगर घर पे हैं तो आपको भी एटलीस्ट उनकी माँ तो नहीं बनना है, लेकिन एटलीस्ट उनके साथ अच्छे से बिहेव करके उनको अच्छे से उनके साथ रहना है। अपनी दुश्मनी मत निकालो, क्योंकि हम भी आप लोगों के बच्चों के साथ रहते हैं। हम तो जो पाए दे देते हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि अगर हम आपको 2 पैसा जिस काम का दे रहे हैं वो काम एटलीस्ट पूरा करो आप, ठीक है। काम के अलावा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो आपको फिर उस किस तरह से रहना चाहिए, आपको उस तरह से रहना चाहिए कि सामने वाला आपके सामने शिकायत ना करे, ऐसा। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपने बराबर में जो लोग मेरे साथ रहते हैं, नौकर चाकर, में कभी किसी को नीचा नहीं गिराती हूँ। जो मैं खाती हूँ वो खिलाती हूँ, जो मैं पहनती हूँ वो पहनती हूँ, क्या पाऊँ दे दूँ, ऐसा करती हूँ। लेकिन सेम सबको वैसा रहेंगे ना तो जर्नी अच्छी चलती है, ऐसा। मुझे पता चलता है, मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन कैसा है कि मेरी मजबूरी है, मुझे काम पे जाना है। मैं काम पे जाऊँगी नहीं तो मेरा घर चलेगा नहीं, मैं यात्रा पे रहूँगी नहीं तो मेरे घर का भाड़ा नहीं बढ़ेगा। लाइट बिल आ जाता है हर महीने, 1 महीना तक बाहर रगड़ती हूँ अपनी एड़ियाँ। जैसे पूरा महीना एड़ियाँ रगड़ती हूँ, 1 तारीख आ जाता है, सीधा 1.5 लाख रुपये चला जाता है, 1.25 लाख भाड़ा चला जाता है, लाइट बिल का जितना महीने भर में कमाया सब खत्म हो जाता है, काम वाली को पगार, ये वो सब खत्म। फिर वापस से चलो विद्या देवी को नई जर्नी शुरू करनी पड़ती है, ऐसा। मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है कि मेरे बच्चे अच्छी फैसिलिटी में रह सके। लेकिन तब बुरा तब ये लगता है कि जब बार बार मेरे बच्चों को लोग टारगेट करते हैं। अभी आप सोचो, अगर आपके बच्चों की शिकायत मैं बार बार आपको करूँ, आपके बच्चे ने ऐसा किया, आपके बच्चे ने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं आपको दिल पे लगेगा कि अरे यार क्या है ये, बार बार मेरे बच्चों की शिकायत करते हैं। नहीं करनी चाहिए, किसी भी माँ के सामने किसी के बच्चे की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको बुरा लगता है। इंसान से एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, बार बार आप किसी के बच्चों के लिए बोलोगे, सामने वाला क्या करेगा मालूम है, आपको बोलेगा एक काम करो, जहाँ आपको अच्छे बच्चे मिलते हैं वहाँ चले जाओ, जयराम जी की। देखो इतना पैसा देने के बाद भी अगर मेरे बच्चों की बुराई सुननी है मुझे, तो इससे अच्छा तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, ये चक्कर में मेरे घर पे जल्दी कोई टिकता नहीं। आपको पता है जब से मेरे बच्चे पैदा हुए ना, तब से आज तक वो लोग काम वाले लोग के भरोसे ही हैं। मैंने तो कभी उन्हें बड़ा किया ही नहीं है। जब वो लोग छोटे थे तो बेबी सिटिंग में रहते थे, बड़े हुए तो 24 घंटे। सिर्फ हमारे घर में बोली ना आपको, एक ही काम वाली थी, जूली भाभी, जिसको मेरा बेटा आज तक याद करता है। उनको तैयार करना, खिलाना पिलाना सुलाना वो एक अलग थी। उसके बाद आज तक तो कोई ऐसा नहीं आया जो उन लोगों का दिल जीत सके। दिल जीतो बच्चों का। अभी देखिए आपके बच्चे हमारे साथ आए हैं, वो बच्चे दिल जीते, वो मेरे साथ सोते हैं, उठते हैं, खाते पीते, मेरी थाली में खाते, कितने प्यार से मैं खिलाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो काम वालों के बच्चे हैं, ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा है, मेरे साथ रह रहा है, मैं कितने नखरे उठाऊँ, किस तरह से रहूँ, उल्टा मैं डांटती हूँ। तो सेम आप तो एटलीस्ट, मैं सबसे ये उम्मीद रखना चाहूँगी कि हम तो आपको पैसा दे के काम करा रहे हैं, एटलीस्ट उस पैसे का तो मान रखो, नमक का तो मान रखो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और सबको यही कहूँगी कि दिमाग पे मत लगो।
शक्तियों को मजाक में मत लो, शक्तियों से लालच मत रखो, उम्मीद मत रखो, लेकिन शक्तियों पे भरोसा रखो कि वो देंगी तो देंगी। आपको करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, उसके लिए भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।